अब हम पर्सनालिटी में ही एक अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। अब तक हमने टाइप थ्योरी कंप्लीट कर लिया, फिर ट्रेट थ्योरी कंप्लीट कर लिया पर्सनालिटी के अंदर। अब लास्ट या फिर ऐसा कहें कि सेकंड लास्ट, क्योंकि उसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो कवर कर ही लेंगे। तो जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमनिस्टिक पर्सनालिटी को लेकर। मतलब ये हमने पहले भी कवर अप कर लिया है अगर आपको याद होगा तो। इसमें कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने अपने बातें कही हैं रिगार्डिंग पर्सनालिटी। तो इसमें पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या स्पेशल है, आपको ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि हमने अब तक इतना कुछ तो देखा कि पर्सनालिटी में ऐसा होता है, पर्सनालिटी के ये ट्रेट्स होते हैं, ये थ्योरीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस टॉपिक जो नाम है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इसमें क्या अलग है, क्या ख़ास है पर्सनालिटी को लेकर? तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो इस अप्रोच में मेन फोकस है इंसान के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ग्रोथ और पोटेंशियल पर, ना कि सिर्फ फ्लॉज या अनकॉन्शियस ड्राइव्स पर। तो ये तो मैंने बहुत टेक्निकल बातें कह दी सिंपल शब्द कहकर, लेकिन सिंपल शब्दों में समझे तो जैसे अब तक हमने जितना भी पर्सनालिटी के अंदर समझा, हमने दोनों तरह के ट्रेड्स को, टाइप को समझा कि एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, या साथ में साइकोटिज़म की एकदम एक्सट्रीम बिहेवियर है, या फिर न्यूरोटिसिज्म में भी दो लोगों को देखा जो लास्ट हमने वीडियो डिस्कस किया कि काम लोग भी होते हैं, काम इन द सेंस काम एंड कंपोज्ड। न्यूरोटिसिज्म मतलब सिंपल होता है दैट इज़ इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ओके, तो वहाँ पर अगर आप डिफरेंस लिख रहे हैं दो टॉपिक के बीच में, तब आपको एक पॉइंट एक तरफ लिखना होता है और उसी का अपोजिट दूसरी तरफ। कि न्यूरोटिसिज्म का हम लोग को पता है कि इसमें इमोशनल इनस्टेबिलिटी होता है, तो अगर इसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी है तो हम पॉइंट्स बना के लिख देंगे। वही साइकोटिसिज्म में भी सेम था कि साइकोटिसिज्म में एकदम एक्सट्रीम बिहेवियर्स, तो एक्सट्रीम बिहेवियर के कारण क्या क्या दिक्कतें होती हैं या क्या फ़ायदा होता है वो लिखना होता है। अगर उसके अगेंस्ट में, साइकोटिसिज्म के अगेंस्ट में कोई टॉपिक है तो इसका जस्ट रिवर्स लिख देंगे। तो वहाँ पर हमने दोनों तत्वों को देखा कि इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी, मतलब गुस्सा भी आता है, नहीं भी। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इंसान की पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीज़ों पर फोकस है, और वो ग्रोथ पर भी, साथ में कि हर किसी के अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा, शायद उस टाइम उतना क्लियर नहीं हुआ हो। बट इसके जो दो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं, कार्ल रॉजर्स एंड सेकंड अब्राहम मैस्लो, इन पर हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो बस आपको इस टॉपिक की थोड़ी इंट्रोडक्शन या मेन लाइनिंग को बताने के बारे में था। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले दिन, ठीक है।